एक बड़ी खबर है, तो अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा हमारे साथ हैं। सौम्या, सीए को लेकर एक अधिसूचना जारी हो गई और जो अंदाज लगाया जा रहा था, जिस वक्त कहा जा रहा था पीएम संबोधन देंगे राष्ट्र के नाम, तो आखिरकार जो मुख्य उसमें विषय था सीए, उस पर अधिसूचना जारी की गई। इस बारे में और क्या अपडेट है आपके पास? 2019 के ही घोषणा पत्र का ये बहुत बड़ा अंक था और बीजेपी से लेकर जब भी कहती थी कि इसे लेकर आना है, जो लेकर कई बार देश में जो है वो लोग इसे गलत तरीके से, या फिर कह लीजिए कि सांप्रदायिक रूप से भी देख रहे थे। मगर अब नागरिकता संशोधन अधिनियम को जो लागू करने की बात कर दी गई है। इससे पहले भी अमित शाह ने जब अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात की कि 2024 से पहले, यानी चुनाव से पहले सीए को लागू किया जाएगा, तब भी ये कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये एक कह लीजिए कि निगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इसे लागू करने की बात पर एक धर्म जो है वो बार बार इस पर सवाल उठता है कि लोग उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर इस तरह की चीजें। और अब कई दिनों से, 2-3 दिनों से ये बात लगातार कही जा रही थी कि आज सोमवार को इसे लागू कर दिया जाएगा और इसे लागू कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल सौम्या, और जिस तरह से ये कानून संसद के दोनों सदनों से पहले मंजूर हो गया था और नोटिफिकेशन की तैयारी चल रही थी, तो क्या माना जाए कि कुल मिलाकर पूरी तैयारी थी, एक उचित समय का इंतजार कर रही थी केंद्र सरकार, और वो उचित समय नोटिफिकेशन का आज निर्धारित किया गया? जी हाँ, बिल्कुल। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर के काउंटडाउन पहले से ही कहीं ना कहीं शुरू था और सूत्रों से बार बार ये कहा जा रहा था, केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार बार बार ये बातें कही जा रही थी कि सोमवार को घोषणा जारी की जा सकती है और पोर्टल भी तैयार कर लिए गए हैं, जिसके बाद नागरिकता पाने के लिए किसी को भी अगर आवेदन करना होगा तो वो आवेदन किया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी ये तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद आज इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी सौम्या, और अगर थोड़ा सा इसको संक्षेप में समझना चाहे तो इन नागरिकता से जो जुड़ा हुआ है ये सीए पूरा, तो इसमें किन किन देशों के नागरिकों के लिए ये अच्छी खबर है, और क्या जो एक अफवाहें चल रही थी, तो क्या कुछ सीए में संक्षेप में जरा समझाएं? दरअसल अगर ऐसा है क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर जो एक धर्म बार बार आता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम मुल्कों से जो गैर मुस्लिम प्रवासी हो गए या फिर जो अन्य लोग हो गए जिनके पास नागरिकता नहीं है, उनके लिए, उनको निकालने के लिए सारी चीजें हो रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने इसे बड़ी ही क्लैरिटी के साथ बताया है कि ये इसलिए है ताकि हर व्यक्ति को उसकी नागरिकता मिल सके, देश के नागरिक होने का अधिकार मिल सके। इसे लेकर के जो आचार संहिता है उसको लगाने से पहले 3 मुल्कों के 6 गैर कानूनी गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोगों को भी भारत की नागरिकता मिलने की राह प्रशस्त हो जाएगी अगर नागरिकता संशोधन अधिनियम सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि सीए नियमों को लागू करने के लिए जो अंतिम रूप दिया गया है, जिस तरीके से ये नियम लागू किया जाएगा, उसमें देश के नागरिकों को कई तरह के फायदे भी होंगे, उनको उनके अधिकार मिलेंगे। नागरिक होने के तौर पर उन्हें देश के जितने भी जो भी चीजें होती है या फिर सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो भी फायदे होते हैं, उन्हें सही रूप से मिल सकेगा, बल्कि उन लोगों तक पहुंच सकेगा जिन्हें वो नहीं मिल पाता है। जी जी सौम्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से हमारी संवाददाता सौम्या सीए को लेकर जारी जो अधिसूचना थी उसके बारे में जानकारी दे रही थी, विस्तृत जानकारी दे रही थी।